हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और आपकी तैयारी एकदम मक्खन की तरह चल रही होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कैसे आखिरी के ये 78 डेज़ में, अगर आज के दिन हटा दें तो हमारे एमटीएस के एग्ज़ाम को, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट है, 78 डेज़ बाकी हैं। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में ये बात करेंगे कैसे आखिरी की ये 78 डेज़ में आप तैयारी अपनी अच्छी कर सकते हैं, उसे बूस्ट कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करें और ये 78 दिन में एमटीएस का एग्ज़ाम निकाल लें। लेकिन हाँ, अगर आपकी तैयारी थोड़ी भी है, आपका बेसिक थोड़ा-सा क्लियर है, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी आपके चांस है कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। बाकी तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दें। आज जो आपका भाई ये टी-शर्ट पहने बैठा है, आपकी अपने एक सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? उन्होंने गिफ्ट की है। उन्होंने अपना नाम बताने को मना किया है, तो उनका नाम तो नहीं बताएँगे, लेकिन सच में दिल से बहुत सारा थैंक यू। ये मेरा पहला गिफ्ट है और सच में काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आप लोग इतना प्यार करते हो, ऐसे गिफ्ट भेजते हो। ठीक है, तो बहुत-बहुत थैंक यू अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के बारे में एमटीएस की, कि आखिरी के 78 दिनों में हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। ठीक है, तो एक-एक करके सबको डिटेल में समझाते हैं। वीडियो में स्टार्टिंग बताते हैं एमटीएस होता क्या है। एमटीएस के एग्जाम का सिलेबस क्या है। सबसे पहले देखिए, सीजीएल का सिलेबस और एमटीएस के सिलेबस में अगर कहने को तो लगभग एक ही जैसा है, लेकिन फ़र्क है। जैसे सीजीएल का लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन एमटीएस का लेवल काफ़ी डाउन होता है। मतलब सीजीएल है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, लेकिन एमटीएस है 10th लेवल का एग्जाम। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सीजीएल का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है, एमटीएस का थोड़ा सा नीचे रहता है, पहली चीज़। ठीक, लेकिन लेवल नीचे रहता है, लेकिन बच्चे तो वही है जो सीजीएल का एग्जाम दे रहा है, वही एमटीएस का एग्जाम दे रहा है। तो होता क्या है, एमटीएस का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। अभी कुछ दिन पहले एमटीएस के जो रिजल्ट आया था, उसमें हरियाणा का कट ऑफ 100 था। सोचो, 100 में से 100 कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, तो ये है, इसके रीज़न क्या क्या है। पहला तो बता दिया आपको, लेवल कम रहता है। ठीक, लेवल कम रहता है। और दूसरी चीज़, वही बच्चे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है, वही एमटीएस का दे रहे हैं, तो लेवल कम होने की वजह से कट ऑफ बढ़ता है। दूसरी चीज़ एमटीएस की होती है कि इसमें सीजीएल में क्या है कि 1 घंटे का टाइम मिलता है। अगर हम 10+2 की बात करें, सीएचएसएल या फिर सीजीएल, ठीक है, इसमें क्या होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन टाइम होता है सिर्फ 60 मिनट का। लेकिन अगर एमटीएस की बात करें, इसमें भी सेम 100 क्वेश्चन है, पर टाइम होता है 90 मिनट का। 1.5 घंटा, मतलब आधा घंटा आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो जो बच्चे जिनकी स्पीड थोड़ी सी कम भी होती है, वो भी इसमें अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो टाइम की वजह से भी इसका कट ऑफ धीमे कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ जाता है। ठीक, अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसके एमटीएस के पेपर में 25 क्वेश्चन का मैथ आता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 25 इंग्लिश के आते हैं और 25 जीएस के आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, हमें करने होते हैं 90 मिनट में। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ ऊपर बढ़ जाता है। ठीक, लेकिन आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक, तो अब बात करते हैं हमें तैयारी करनी कैसे। ऐसा एक बात और, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो बच्चे पेड कोर्स लेके कर रहे हैं, वो ये वीडियो उन दोनों लोगों के लिए है। वो दोनों लोग ही इससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं हमें कैसे तैयारी करनी है। हमारे पास टोटल है 78 डेज। अगर हम राउंड फिगर में माने तो 77 डेज। अगर इसे हम वीक में डिवाइड करें तो हो जाएंगे 11 हफ्ते। 11 वीक्स हमारे पास हैं। 11 वीक्स में आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप इसे डिवाइड कीजिए 2 जगह। आखिरी का एक हफ्ता निकाल दीजिए रिवीजन के लिए। तो आखिरी का लास्ट 1 वीक में हम कोई भी पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ हम रिवीजन करेंगे। जितना हमने अब तक पढ़ा हुआ पूरा रिवाइज करना है सिर्फ आखिरी के एक हफ्ते में। अब बचे हमारे पास 10 हफ्ते। ठीक है, इन 10 हफ्ते में किस हिसाब से तैयारी करनी है, ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको खुद डिसाइड करना है। कैसे, देखिए, सबका स्ट्रेटजी अलग अलग होता है। मेरा कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, इनका कुछ और होगा। ठीक है, तो ये आपको खुद से बनाना है। ठीक, वो कैसे करते हैं उसे समझाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉक की, कि हम मॉक किस हिसाब से देने हैं। आखिरी के टोटल 11 हफ्ते हैं, इसे मॉक किस हिसाब से देने हैं। ठीक है, तो शुरुआत के 6 हफ्ते लिख लीजिएगा कॉपी में। शुरुआत के 6 हफ्ते आपको हफ्ते में सिर्फ एक मॉक देना है, संडे संडे बस। सिर्फ 6 हफ्ते में सिर्फ एक मॉक देना है, संडे संडे। उसके बाद की 4 हफ्ते, यानी कि आखिरी का 1 महीने के आसपास, उसमें आपको डेली एक मॉक देना है। ठीक है, आप पढ़ाई भले आपकी छूट जाए, पर मॉक आपका छूटना नहीं चाहिए। और जो लास्ट का वीक होगा, उसमें आखिरी के 6 दिनों में सिर्फ आपको 3 मॉक देने हैं बस। ठीक है, तो अगर मॉक की समरी पूरी कंप्लीट करें तो ये कहती है कि स्टार्टिंग के 6 हफ्ते में हमें हफ्ते में एक मॉक देना है। उसके बाद के 4 हफ्ते में डेली मॉक देना है, हमें डेली दिन में एक मॉक देना है। अच्छा, वो उन 4 हफ्तों में मॉक आपको कैसे देना है। कभी आप 10 से 11 देंगे, जो एसएससी का टाइम होता है उस हिसाब से देंगे। कभी आप 10 से 11 देंगे, कभी आप 2 से 3 दे सकते हैं, कभी आप शाम को 4 से 6 दे सकते हैं। ठीक है, तो आप टाइम चेंज करते हैं ताकि आप हर टाइम के आपकी आदत बन जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, और आखिरी के जो हफ्ता बचेगा, आखिरी के 7 दिन, उसमें सिर्फ आपको स्टार्टिंग के 3 दिन मॉक देना है और बस उसके बाद मॉक आपको बंद कर देना है। होता ये है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जब लास्ट में अगर स्कोर कम आता है मॉक में, तो अंदर से डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आखिरी के 3 दिन में मॉक दो और जिस मॉक में आपका अच्छा स्कोर हो जाए वहाँ से आप मॉक देना बंद कर दो। ठीक, अच्छा, मॉक देने कहाँ से, ये सवाल आप बहुत पूछते हैं कि सर मॉक कहाँ से दें भैया, मॉक कहाँ से दें। ठीक
ठीक है। तो मॉक आपको देने हैं टेक्स्ट बुक से, हमने पहले ही बताया, फिर से बता रहे हैं, टेक्स्ट बुक काफ़ी सही है। उसमें क्या है, लेवल एग्जाम का बहुत सही रहता है, इजी भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा, टफ भी रहेगा, कैलकुलेशन भी रहेगी, कम भी रहेगी, ज़्यादा भी रहेगी, ठीक है। तो आप अगर मान लो एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, आपको टेक्स्ट बुक के मॉक्स दे सकते हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तब भी आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स दे सकते हो, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, इसके अलावा स्टेनो वो भी दे सकते हो, यूपीएसआई के फॉर्म निकले हैं वो भी दे सकते हैं, आईबी है वो भी, रेलवे वो भी। तो अब एक टेक्स्ट बुक का पास खरीदेंगे आपको इतने सारे एग्जाम का मिल जाएगा, ठीक है। लगभग 300 से ज़्यादा एग्जाम का इन्होंने सिस्टम बना रखा है, 15,000 से ज़्यादा इसमें मॉक दे रखे हैं, ठीक है। डिस्प्ले पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कितने सारे मॉक हैं, सीजीएल के प्री के भी हैं, मेंस के भी हैं, तो सारे प्रकार के मॉक इसमें मिल जाते हैं। तो अच्छी बात ये, आप एक बार पास खरीदोगे और साल भर के लिए फुर्सत हो जाओगे, फिर आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि यार मैं मॉक दूसरा लेना या पैसे ज़्यादा खर्च करने हैं। मॉक मात्र 300 रुपये का है। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो KV10, आपको डिस्प्ले पे दिखाई पड़ रहा है, अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो KV10 तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा, 30 रुपये कम हो जाएगा, तो मॉक आपको पड़ेगा 270 रुपये का, ठीक है। तो आप ये मॉक ले सकते हो और तैयारी अपनी कर सकते हो, और ये मॉक आपका आगे भी एमटीएस के बाद भी काम आएगा कहीं ना कहीं 1 साल तक, ठीक है। क्योंकि तैयारी सिर्फ एमटीएस की तो नहीं कर रहे आप, सीजीएल की भी कर रहे हो, सीपीओ की भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये कहानी होगी मॉक की। अब आप बात करते हैं मैं सब्जेक्ट कैसे पढ़ लें। सब्जेक्ट की बात करें, अब स्टार्ट करते हैं मैथ से। देखिए हमने आपको पहले बताया कि एग्जाम का लेवल कहीं ना कहीं कम आता है, 10th लेवल का एग्जाम है और लेवल कम आता है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। आपके पास 10 हफ्ते हैं, आपको 10 हफ्ते की पढ़ाई करनी है मात्र। अब हम आपको नहीं बताएंगे किस साथ पढ़ना, आप अपनी प्लानिंग खुद से कीजिए मेरे साथ साथ। देखिए आपके पास 10 हफ्ते हैं, ठीक है। सब जानते हैं कि अगर अर्थमेटिक की बात की जाए तो अर्थमेटिक में लगभग 12 से 13 चैप्टर है। अगर एडवांस मैथ की बात की जाए तो एडवांस मैथ में मेंसुरेशन हो गया, नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, इन 3 टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसके अलावा ज्योमेट्री हो गई, हमारी ट्रिग्नोमेट्री हो गई, हाइट एंड डिस्टेंस हो गई, ठीक है, इनसे काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं या फिर ना के बराबर आते हैं, कभी कभी तो आता ही नहीं है, ठीक है। तो ज्योमेट्री और ये जो टॉपिक हैं जिससे काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसे आपको बहुत कम पढ़ना है, इनका सिर्फ बेसिक का पढ़ना है, मतलब ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आपको करना कैसे, स्टार्टिंग में आप अर्थमेटिक से स्टार्ट करो और इसके जो 12-13 चैप्टर है उन्हें अच्छे से करो। जो चैप्टर आपके लिए आसान हो उसे जल्दी खत्म कर दो 2 दिन के अंदर, और जो चैप्टर आपके लिए टफ हो, जैसे मेंस्ट्रुएशन मान लीजिए आपके लिए टफ है, तो उसे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यहाँ तक कि 1 हफ्ते भी दे सकते हो अगर ज़्यादा ही कुछ कमजोर हो, ठीक है। तो इन 10 दिन में आप प्लानिंग ऐसे करोगे कि आप हर हफ्ते का टारगेट बनाओगे। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7वां दिन आप मॉक के लिए छोड़ोगे, या फिर अगर आपका कुछ छूट जाए उसके लिए छोड़ोगे। बाकी के 6 दिन आपको पढ़ाई करनी है। उन 6 दिनों में आप टारगेट सेट करो कि हमें इतने चैप्टर मैथ में खत्म करने हैं, ठीक है, और इतने इंग्लिश में, इतने जीएस में, ऐसा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्लानिंग करो कि हमें 6 दिन की पढ़ाई करनी है। अगर बाई चांस आपको कुछ काम पड़ जाता है या किसी वजह से आप वो 6 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो 7वां दिन आपका रेस्ट डे होगा, उस दिन आप कंप्लीट कर लो। वो 7वां दिन रेस्ट इसलिए है, उस दिन आप एक मॉक तो उसे अच्छे से एनालाइज करो और थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करो। तो उससे क्या होगा ना कि मतलब आपकी तैयारी थोड़ी सी सही, लगातार पढ़ते रहोगे तो कभी कभी होता है ना दिमाग कायदे से काम नहीं करता, हम लोग ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। तो आप 7वें दिन आराम से दिमाग को रिलैक्स जरूर दो, ठीक है, और 6 दिन का प्लानिंग बनाओ। तो उन 6 दिनों में आप अपने हिसाब से देखो, जैसे नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, अगर आपको नहीं आता तो आप 2-3 दिन ज़्यादा दे दो उसे, अगर आपको अच्छे से आता तो उसे 1 दिन में ही खत्म कर दो। इस प्रकार से आप खुद से प्लानिंग करो अपनी कि मैं अर्थमेटिक में कितना टाइम देना है, और एडवांस मैथ में जैसे मेंस्ट्रुएशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, सिंप्लीफिकेशन टाइप के चैप्टर हो गया, इसमें कितना टाइम देना है, ठीक है। तो 10 हफ्ते में हमें काफ़ी कम पढ़ना है, कम से कम पढ़ना और लिमिटेड पढ़ना, ज़्यादा टफ के पीछे तो बिल्कुल भागने नहीं है। अच्छा, मैथ की किताब की बात की जाए कि किताब कौन सी में लगानी है, तो किताब में आप प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले सकते हो, राकेश सर की आती है, किरण की आती है, इन दोनों में से सिर्फ एक किताब कोई भी आप ले लीजिए और सिर्फ उसी किताब को पढ़िए। एक्स्ट्रा आपको किसी भी टीचर की शीट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेड क्लास कर रहे हो तो फिर तो लगा ही रहोगे, फिर आपको बुक की जरूरत भी नहीं है वहाँ पे। लेकिन आप पेड क्लास नहीं कर रहे हो, खुद से तैयारी कर रहे हो, तो आप राकेश सर की 7300 प्लस है वो वाली और किरण की, इन दोनों में से कोई एक किताब ले लो और उसे पूरी अच्छे से खत्म कर दो। उसमें भी ज्योमेट्री हो गई और हाइट एंड डिस्टेंस और ये ट्रिग्नोमेट्री, इस टाइप के चैप्टर जो नहीं आते हैं इसमें, ठीक है, उसे आप कम से कम पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, उसका बेसिक क्लियर कर लो, ताकि अगर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन गलती से आ जाए तो उसे आप अच्छे से कर सको, सिर्फ इसलिए बस। बाकी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री के और ये ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश के ऊपर कि इंग्लिश में हमें क्या करना है। इंग्लिश में भी आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब तो वैसे भी जब से टीसीएस आया है तब से इंग्लिश काफ़ी लो हो गई और ये तो वैसे भी 10th लेवल की है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, ठीक है। आपको वर्ल्ड पावर मेड इजी जैसी बुक बिल्कुल नहीं कवर करनी है, ठीक है। आपको ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना कि नहीं आप न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो। हाँ, इंग्लिश रीडिंग अगर मन हो, आपके पास टाइम हो तो थोड़ी बहुत कर सकते हैं, वो तो आपको फायदा करेगी, पर अगर टाइम नहीं है तो रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। आपको नीतू मैम की बुक से थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, वो थ्योरी आप कंप्लीट करेंगे अच्छे से, और प्रीवियस ईयर के पेपर आप लगा लीजिए, बस इतना बहुत है।
एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर में भी अगर आपको लग रहा है कोई पेपर ज़्यादा टफ आ गया तो सब स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आप आसान आसान पढ़ो, क्योंकि आसान में ही क्या नाम बोलते हैं आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आसान हर कोई कर लेता है, ठीक है। तो ये बात होगी इंग्लिश की कि नीतू मैम की बुक करनी है और प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्यू मैथ्स की वेबसाइट से आप रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं एमटीएस के, तो वो कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करने का मन नहीं है तो आप किरण की कोई बुक ले लीजिए जिसमें रीजनिंग के पेपर दे रखे हो, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से आपकी तैयारी पूरी ना हो, लेकिन जब आप मॉक करोगे टेस्ट बुक के, ठीक है, तो उस मॉक से क्या होगा कि आपकी तैयारी जो चीज़ें छूट रही होंगी वो उस मॉक में कवर हो जाएंगी, क्योंकि मॉक भी तो आप साथ दे रहे हो, उसमें भी तो रीजनिंग का सेट लगा रहे हो। तो आप डेली रीजनिंग का एक 25 का सेट लगाओ, ठीक है, और उससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। हाँ, रीजनिंग भी ज़्यादा टफ नहीं आती, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ऐसे टॉपिक बहुत ना के बराबर पूछे जाते हैं एमटीएस में, तो इस पर ज़्यादा आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। 25 क्वेश्चन होते हैं, आपका टारगेट होना चाहिए 25 में 25, ठीक है। ये बात होगी रीजनिंग की, क्योंकि काफ़ी आसान है। अब बात करते हैं जीएस की। एमटीएस के एग्जाम में एमटीएस के एग्जाम में सबसे ज़्यादा रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो है जीएस। क्यों? उसका रीज़न है, देखिए मैथ आसान आ रही है, रीजनिंग आसान आ रही है, इंग्लिश आसान आ रही है, तो ये तीनों चीज़ें हर कोई कर लेते हैं। यहाँ तक बच्चे 75 में पूरा 75 ले आते हैं इन तीनों में, क्योंकि काफ़ी आसान आते हैं। लेकिन अगर जीएस की बात की जाए तो सीजीएल की जीएस और सीएचएसएल की जीएस और एमटीएस की जीएस, इन तीनों की जीएस में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ये तीनों लगभग लगभग एक ही लेवल की आती है, और जब एक ही लेवल की आएंगी तो उतना आसान नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा इसमें जीएस में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपको करना क्या, आपको जीएस को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखिए सरल में हर कोई स्कोर कर लेगा, तो वहाँ तो आपको करना ही करना है। लेकिन कंपटीशन अगर कहीं देखा जाए है एमटीएस में, तो वो है जीएस में। जीएस में दो टाइप का जीएस आता है, एक स्टैटिक पोर्शन और दूसरा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप कम से कम 6 महीने का तो करके जाइए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 1 साल का भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1 साल का कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो 6 महीने का तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको करना ही करना है, ठीक। करंट अफेयर्स का ये, और करंट अफेयर्स आपको डेली वीडियो में नहीं पढ़ना, हमने लास्ट वीडियो में पीडीएफ बताया कि आप उससे कर सकते हो, या मंथली कहीं आपको मिल रहा है तो आप वो भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ध्यान ही रखिएगा, आपको ज़्यादा समय खर्च नहीं करना है करंट अफेयर्स में, कि नहीं आप वीडियो देख रहे हो उसमें आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। कुछ भी कीजिए पर कम से कम समय दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाता है तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी सही रहता है, हमने भी तैयारी उसी से की थी, ठीक। अब बात करते हैं स्टैटिक पोर्शन की। स्टैटिक पोर्शन में अगर कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमटीएस में तो वो है साइंस का पोर्शन, क्योंकि साइंस का पोर्शन क्या होता है, हम लोग जीएस से कहीं ना कहीं थोड़े से बोर हो जाते हैं, लेकिन हम लोग साइंस के पोर्शन में, मैं तो बोर नहीं होता था कहीं ना कहीं, तो साइंस का पोर्शन आसान है और प्लस एमटीएस में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अब उन चीज़ों पर फोकस पहले करें जिस जो ज़्यादा नंबर के आने पहली चीज़, और जो थोड़े से आसान है। साइंस थोड़ा सा आसान है, बायो ज़्यादा पूछी जाती है कहीं ना कहीं, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी हो गई, ठीक है। पॉलिटी में भी क्या नाम होता है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आप उन्हें पढ़ें, ठीक। अच्छा आप बोलोगे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप बताएगा कौन, तो दोस्त आपको बताने कोई नहीं आएगा, ये आपको खुद से करना होगा। करना ये होगा जब एमटीएस के आप प्रीवियस के पेपर देखोगे तो आपको खुद से आइडिया लग जाएगा। आपने देखा होगा जैसे हम लोग हाई स्कूल में और 12th में जब पढ़ते थे तो वहाँ पर क्या सीन होता था कि हम लोग आंसर लगाते थे और खुद से बोलते थे कॉपी देख के, यार ये सवाल हो देखना, ये सवाल कल के एग्जाम में मिलेगा, ये सवाल आ सकता है ना, ये सवाल इसके कोई चांस नहीं आने के, तो हम लोग खुद से आइडिया लगाते थे। सेम दोस्त ये भी तो आपका एग्जाम ही है, तो जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर के जब आप पेपर देखोगे तो आपको खुद से आइडिया लग जाता है, कहीं ना कहीं हमारा दिमाग खुद बताने लगता है कि दोस्त ये चीज़ें आ सकती हैं, ये चीज़ें इतना ऊपर लेवल नहीं जाएगा या इतना नीचे लेवल नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तैयारी आपको खुद से करनी, क्योंकि नौकरी आपको पानी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो तैयारी भी आपको ही पूरी करनी होगी, ठीक। तो प्रीवियस ईयर के पेपर सारे लगाइए, इंग्लिश के भी, मैथ के भी, रीजनिंग के भी, जीएस के भी, और उनसे ही आपको आइडिया लगेगा कि पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ गए? तो ये बात होगी जीएस की, जिसे आपको थोड़ा अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बाकी 3 चीज़ें आसान है, जीएस थोड़ा सा टफ पड़ती है, और स्कोर में रैंकिंग जो आपकी बनेगी, जो जॉब मिलेगी वो जीएस की दम पे मिलेगी, क्योंकि बाकी चीज़ें आसान है, हर कोई कर लेता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम कम है, काफ़ी बच्चे देते हैं, और वो बच्चे देते हैं जो सीजल दे रहे हैं, तो आपको उनसे टक्कर लेनी है जो बच्चे सीजीएल दे रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। पर डरने की बात नहीं है, आप मेहनत करो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो जीएस की अगर बात करें तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है, कम से कम 6 महीने का, 1 साल का कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन 6 महीने का तो हर हाल में करके जाओ। इसके अलावा स्टैटिक में साइंस आपको अच्छे से करनी है, पॉलिटी आपको अच्छे से करनी है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो मिडवल और मॉडर्न, ये 2 चीज़ें करनी है। एंशिएंट छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट मिलेंगे कहाँ से, प्रीवियस ईयर की बुक में आप देखोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। और कहीं ना कहीं बस एक चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको कि आपको लिमिटेड पढ़ना है, ज़्यादा खूब सारा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। आप लिमिटेड पढ़ो, वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है प्रीवियस ईयर के पेपर,
ठीक है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो होते हैं उसके प्रीवियस ईयर के पेपर। तो आप एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखें। आपको मिलेंगे कहाँ, क्यूमैथ्स वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे आप जाएंगे एमटीएस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, या फिर गूगल कर लीजिएगा, कोई ना कोई वेबसाइट आपको दिख दे देगी, ठीक है। तो वो फ्री में आपको मिल सकते हैं। और जो अभी फिलहाल हाल ही में टीसीएस ने करवाए वो पेपर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मैं इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट हो सकता है, पर आपके मैसेज का रिप्लाई हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये होगी फिलहाल इस वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजा करो, ऐश करो, टेक केयर, बाय बाय।